नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते दिनों बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, जिससे कई अभ्यर्थी घायल हुए। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से पहले ही बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है और अब निर्णय लेना बीपीएससी का कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि घेराव जैसी कोई स्थिति नहीं थी और विधि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का कार्य था। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग खुद को इस घटनाक्रम से एक हद तक माना जाए तो अलग रख रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पर डाल रहे हैं। हालांकि बता दें कि यह रुख अभ्यर्थियों में असंतोष पैदा कर सकता है, क्योंकि वे शिक्षा विभाग से सीधे समाधान की अपेक्षा रखते हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री से यह सवाल भी किया गया है कि टीआरई 3 में सफल शिक्षकों को जिस तरह से स्कूलों में पोस्टिंग दी गई है, उसमें बड़ी अनियमितता देखी गई है। कई शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एक ही स्कूल में एक ही विषय के कई शिक्षकों को भेजा गया है, जिससे बाकी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी रह गई। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया कि सभी लिस्टों की समीक्षा की जा रही है। जहां एक ही विषय के अधिक शिक्षक पाए गए हैं, वहां से उनका स्थानांतरण किया जाएगा। यह बयान इस ओर संकेत करता है कि शिक्षा विभाग को इस समस्या की जानकारी है और वे इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना किसी तकनीकी या प्रबंधन त्रुटि के संभव थी? क्या यह केवल लिस्ट की गड़बड़ी थी या नियोजन प्रणाली में कोई खामी है? एक और बड़ा मुद्दा जिसे शिक्षा मंत्री ने संबोधित किया वह था नीट पेपर लीक मामला। इस मामले में ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुनील मुखिया को गिरफ्तार किया है, जबकि संजीव मुखिया से पूछताछ जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कई कोचिंग माफिया इस घोटाले में शामिल है, लेकिन अब तक किसी कोचिंग संस्थान के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा कि पुलिस जांच कर रही है और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि बता दें कि यह बयान आम जनता और छात्रों के लिए संतोषजनक नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में त्वरित और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, खासकर तब जब इसका सीधा असर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है। आपको आगे बता दें कि इन सभी मामलों को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था फिलहाल कई चुनौतियों से जूझ रही है, चाहे वह नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो या पोस्टिंग में तकनीकी खामियां हो या फिर परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और लापरवाही हो। शिक्षा मंत्री की भूमिका केवल बयान देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बता दें कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय हो। बता दें कि नियोजन प्रक्रिया में तकनीकी और मानवीय त्रुटियों को दूर किया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए जाए। अगर शिक्षा विभाग इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेता है तो इससे न केवल विभाग की साख पर असर पड़ेगा, बल्कि बता दें कि राज्य के लाखों विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का विश्वास भी डगमगा सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना जाता है, वहां इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कि हालिया बयान कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान होता नहीं दिख रहा है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन, शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर एक पारदर्शी, निष्पक्ष और कुशल प्रणाली तैयार करें, जिससे अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे और राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तो ऐसे ही शिक्षा से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।